पैसा और पानी सुनने में दोनों काफी अलग लगते हैं, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इन दोनों के बीच एक बहुत ही डीप कनेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम पैसे को देखने का अपना नजरिया थोड़ा सा शिफ्ट कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। चलिए सीधे इस टॉपिक के अंदर डाइव करते हैं। शुरुआत एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक बहती हुई नदी को जो अचानक से बहना बंद कर दे और किसी एक जगह ठहर जाए, तो नेचुरली उसके बाद क्या होता है? जैसे पानी रुकता है ना, वो गंदा होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है और उसके आसपास की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो टोटली हॉल्ट पर आ जाती है। यानी स्टैग्नेशन या ठहराव पानी की प्योरिटी और उसकी लाइफ दोनों को खत्म कर देता है। और एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हमारे आज के विश्लेषण का कोर फाउंडेशन है। लिंट्विस्ट की इस पावरफुल कोट पर ध्यान दीजिए, पैसा पानी की तरह है। ये कोट हमारी इस पूरी डिस्कशन को एंकर करती है। ये इशारा करती है कि वेल्थ बिल्कुल पानी की तरह तभी हेल्दी और यूजफुल रहती है जब वो लगातार फ्लो करती रहे, सर्कुलेट होती रहे। पैसा और पानी के बीच का ये कनेक्शन एक्चुअली कैसा है? आइए इस रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब पैसे को अपने नेचुरल तरीके से सर्कुलेट होने दिया जाता है तो उसके 3 कमाल के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। हम एक खूबसूरत रिपल इफेक्ट देखते हैं, नई वैल्यू क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं और सोसाइटी में एक जेन्युइन ग्रोथ देखने को मिलती है। पानी की तरह पैसा जहां से भी गुजरता है वहां लाइफ और ग्रोथ को फ्लरिश करता है। लेकिन जरा इसका उल्टा सोचिए, जब लोग डर की वजह से अपने रिसोर्सेज को होर्ड करना यानी जमा करना शुरू कर देते हैं और उसे शेयर करने से कतराते हैं, तो क्या होता है? ये नेचुरल सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जमा किया हुआ पैसा उस रुके हुए पानी की तरह स्टैग्नेंट और बेकार हो जाता है। तो यहाँ याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि वेल्थ कभी भी वॉल्ट्स या तिजोरियों में स्टैग्नेट होने के लिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी। उसका बेसिक नेचर ही मूवमेंट है। पैसा तभी अपनी रियल पावर दिखाता है जब वो मूव करता है। तो जब पैसे का नेचर ही फ्लो करना है तो आखिर ठहराव क्यों आता है? डर और बहाव यानी फियर वर्सेस फ्लो के इस बैटल को आइए समझते हैं। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि लोग इंटेंशनली अपने फाइनेंशियल फ्लो को ब्लॉक क्यों करते हैं। वो उस सर्कुलेशन का हिस्सा बनने की बजाय पैसे को बंद करके क्यों रख देते हैं? इसका सीधा सा जवाब इस डेफिनेशन में छुपा है, स्केर्सिटी माइंडसेट। ये एक डर पर आधारित सोच है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां हमेशा ये फिक्र सताती रहती है कि कल क्या होगा या अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। ये माइंडसेट कमी और अनसर्टेनिटी के डर से पैदा होता है जो प्रैक्टिकली फ्लो को रोकने पर मजबूर कर देता है। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल आंखें खोलने वाला है। एक तरफ है हमारा स्केर्सिटी माइंडसेट जहां डर के कारण इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, जेनरोसिटी गायब हो जाती है और हम बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब फ्लो पर ट्रस्ट किया जाता है तो टोटली अलग पिक्चर दिखती है। लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, उनमें जेनरोसिटी आती है और वो ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं जहां से रियल ग्रोथ की शुरुआत होती है। आइए अब इस डिस्कशन को इकोनॉमिक्स से थोड़ा बाहर निकालकर नेचर्स सर्कुलेशन सिस्टम के नजरिए से देखते हैं। कुदरत में जिंदगी के लिए जो भी चीजें सबसे वाइटल है वो सब फ्लो करती हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो या एनर्जी। ये सब कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब इनमें से किसी का भी फ्लो रुक जाता है। हवा रुकने पर घुटन होती है, पानी रुकने पर सड़ान। नेचर हमें लगातार यही बताता है कि लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल ही सर्कुलेशन है। और यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया सामने रखता है कि पैसे को सिर्फ कागज के टुकड़े मत मानिए, पैसे को एक्चुअली एनर्जी का एक फॉर्म समझना चाहिए। दूसरी एनर्जीज की तरह ही इससे भी सोसाइटी की मदद करने, वैल्यू क्रिएट करने और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लगातार सर्कुलेट होना जरूरी है। इस इकोनॉमिक चेन रिएक्शन को यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फ्लो एक्चुअली ग्राउंड पर कैसा लगता है। कोई एक इंसान सर्विस के लिए पे करता है, वही पैसा किसी और तक जाता है और एक कंटिन्यूअस चेन बनती चली जाती है। ये बेसिकली एक ही एनर्जी है जो एक से दूसरे तक मूव कर रही है और ऑनेस्टली यही वो एग्जैक्ट तरीका है जिससे कोई भी हेल्दी इकोनॉमी सांस लेती है और सर्वाइव करती है। फिलॉसफी तो हमने समझ ली, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? आइए उन 4 रूल्स को देखते हैं जो पैसे को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। यहाँ 4 बिल्कुल एक्शनेबल रूल्स हैं। पहला,
एक मकसद के साथ कमाएं, सिर्फ कैश नहीं, रियल वैल्यू क्रिएट करें। दूसरा, सोच समझकर खर्च करें, रिसोर्सेज को वहीं लगाएं जहां उनकी एक्चुअल ज़रूरत हो। तीसरा, वाइजली इन्वेस्ट करें ताकि वेल्थ ऑर्गेनिकली बढ़ सके। और चौथा, खुले दिल से दें, क्योंकि दूसरों के साथ शेयर करने से ये फ्लो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इन रूल्स को फॉलो करके हम सब इस इकोसिस्टम के एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। इन सारे रूल्स से निकलने वाला एक बहुत बड़ा कोर लेसन ये है, जब पैसा फ्लो करता है तो उसके साथ लाइफ भी फ्लो करती है। अपनी वेल्थ को मोशन में रखने से हम एक्चुअली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक कमाल की डायनामिक एनर्जी और मोमेंटम भर देते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और आज के अल्टीमेट टेकअवे को समझते हैं। इफ यू फ्लो यू विल ग्रो। यही आखिरी और सबसे बड़ा सच है। जैसे ही हम स्कैरसिटी वाले उस डरावने माइंडसेट को पीछे छोड़कर सर्कुलेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिल से अपना लेते हैं ना, तो वेल्थ अपने आप बढ़ने लगती है। सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है और ग्रोथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से होने लगती है। तो जैसे हम आज के इस विश्लेषण को यहाँ रैप अप कर रहे हैं, इस प्रोवोकेटिव थॉट पर जरूर विचार कीजिए। क्या हम डर के बांध या डैम बनाने का फैसला कर रहे हैं जहां सब कुछ रुक जाता है, या फिर हम फ्लो पर भरोसा करके सच में ग्रो करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।